ओम शांति। 26 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। आज बाबा हम बच्चों को स्मृति स्वरूप भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। डिटेल में बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, और यह सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। अर्थात बाबा संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को स्वयं का और अपना परिचय देते। हम बच्चों को हमारे 84 जन्मों का चक्र समझाते कि तुम आदि में जब अपने घर से आए थे तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता थे, पूजनीय थे। अब तुम जन्म लेते लेते पतित बन गए हो। अब मैं फिर आता हूं संगम युग पर, तुम बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाकर पुनः नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। तो यही स्मृति बाबा कहते सदा बुद्धि में रखो, क्योंकि जितनी तुम स्मृतियों की लिस्ट रखोगे उतना यह सार निकलेगा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भोलानाथ भगवान इस धरा पर आते हैं। हम बच्चों को अपनी संतान बनाते, हमें अपने पूरे वर्षे का अधिकारी बनाते, क्योंकि हमारा बाबा पिता परमात्मा सतयुग का रचयिता है, गति सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो वही भाग्य विधाता भगवान हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाते। ऐसी प्राप्ति हमें सारे कल्प में किसी भी युग में नहीं होती। हम सतयुग में होंगे देवीय घराने के, देवी देवता हमारे माँ बाप होंगे, पर अभी संगम युग पर स्वयं भगवान ईश्वर गॉड फादर अल्लाह हमारा पिता बनता है। हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अभी करते हैं, क्योंकि हमें अभी ज्ञान होता है कि हम गिरती कला से चढ़ती कला में जा रहे हैं। बाबा हमें संपूर्ण संपन्न बना रहे हैं। तो अमृत बेले से लेकर रात तक बाबा हमें अनेक प्राप्तियां कराते। उन प्राप्तियों की लिस्ट यदि स्मृति में रखें तो बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों से संपन्न ब्राह्मण जीवन है, यह तुम बच्चों को ज्ञात रहेगा। तो बाबा कहते, जो भी प्राप्तियां होती हैं ऐसी अविनाशी अखुट होती हैं जो सारा कल्प चलती हैं, और जितना बांटो उतना बढ़ती हैं। ऐसी प्राप्ति और किसी भी जन्म में होती नहीं। बाबा कहते, इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। तो जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हमारे खजाने में, अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न और भरपूर अनुभव करते हैं, तो उमंग उत्साह में रहते हैं, और जो हमें बाबा लक्ष्य देते हैं उस लक्ष्य के प्रति तीव्र पुरुषार्थ होता है। हलचल में नहीं आते, अचल अडोल रहकर संपन्न संपूर्ण बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु सागर बनो। अर्थात बाबा आकर हमें प्राप्ति कराते, बाबा आकर हमें
ज्ञान देते कि तुम एक आत्मा हो, तुम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो जितना जितना हम बाबा का संग करते, बाबा के रंग में रंगते जाते, बाबा जो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, तो हम भी मास्टर गुण का सागर, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर स्वतः और सहज बन जाते। तो इसी ज्ञान के आधार पर हम बिंदु स्वरूप में स्थित होते, गुण ज्ञान के सिंधु अर्थात सागर बन जाते। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतोप्रधान पुरुषार्थ। बाबा बोले, मीठे बच्चे, निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो, यही है बेहद का सतोप्रधान संन्यास। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर में बाबा कहते, जो ज्ञान की रूह रियान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका संग करो। बाकी जो झरमुई झगमुई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अगला प्रश्न किया बाबा ने, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर में बाबा कहते, जो गफलत करते रहते उनसे हर समय भूले होती रहती, वह बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजाएं के भागी बनते हैं। जो गफलत में रहते उनसे हर समय भूले होती रहती हैं, वह बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनसे सभी को नफरत आती है, वह गोल्डन एज में नहीं पहुंचते, फिर बहुत कड़ी सजाओं के भागी बनते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई बात सुननी न सुनानी है। उल्टी बात सुनने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इसलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बातें सुनाने वालों के संग से दूर रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।